बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी मार्च 2020 की मंथली प्रेडिक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के दूसरे स्टार टॉरस के लिए। ये महीना जो है वो काफ़ी बेहतरी का है। थोड़ा सा जज्बातियत और जल्दबाजी का एलिमेंट जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें मार्च में थोड़ी सी नेगेटिविटी आने के चांसेस हैं। प्रैक्टिकलिटी तो इनकी वैसे ही बूस्ट कर रही है। अब ये काम कर रहे हैं, पहले इन्होंने काफ़ी अर्सा कोई अपने कुछ ज़्यादा बिजनेस की तरफ, अपनी नौकरियों की तरफ को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शायद उसकी वजह पॉजिटिव ही थी कि इनके अंदर रूहानियत का एंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इनका ज़्यादातर फोकस रूहानियत की तरफ था, टू एनलाइटन योर द सेल्फ था। इस वजह से ये थोड़ा सा जो है वो मटीरियलिज्म से दूर थे। लेकिन इस साल में और ख़ास तौर पे इस महीने में मटीरियलिस्टिक अप्रोच, मटीरियलिस्टिक इन अ पॉजिटिव सेंस, यानी अपने घर को बनाने की सोच, अपने आगे बढ़ने की सोच, बच्चों के लिए रिज़्क कमाने की सोच, ये चीज़ें इनके लिए जो है वो अब बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से इनको जो है वो काम करने की जो है वो ख़ास तौर पे एक अंदर से कोई ख्वाहिश पैदा हो रही है कि कुछ किया जाए। वो प्रैक्टिकलिटी बढ़ने से इनके अंदर चीज़ें बेहतर हुई है। हाँ, इस महीने में एक चीज़ जो है उसका इनको ख़ास तौर पे एहतियात करनी है। तरक्की कामयाबी में जानबे अल्लाह हुआ करती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पूरी मुकम्मल कोशिश करें तो आपको 100% कामयाबी मिले। अगर ऐसा हो कि आपकी कोशिश ठीक हो, आपका माइंड ठीक हो, आपकी हर चीज़ ठीक हो और उसके बावजूद भी आपको कामयाबी ना मिले, तो डिप्रेस होने की बजाय अपनी एनर्जी को जमा करके अपने आप से बात करें कि कहाँ कमी रह गई, उसको देखें और आगे बढ़ें। कामयाब तो आप ज़रूर होंगे, लेकिन डिप्रेशन आपको उड़ा के आपकी चीज़ों को जो है वो मिश मैश कर सकता है, आपके बने बनाए प्लान्स को ख़राब कर सकता है। इसलिए अपनी नाकामी से हारने की बजाय अपनी नाकामी को जीतने की कोशिश करें। यह महीना बेसिकली मादी फ़वाइद का महीना है। इस महीने में आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे। इस महीने में आपको नौकरियों से अच्छा बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। इस महीने में आपको अपने बिजनेस से अच्छी चीज़ें आने के चांसेस हैं। हाँ, अलबत्ता एक खुफिया सा, गैर महसूस सा डर, खौफ के पता नहीं ये चीज़ें डाउन पे ना चली जाएं, पता नहीं अच्छा होगा, पता नहीं होगा, वो चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही हैं। उससे बचना बहुत ज़रूरी है और उससे बचने का वाहिद रास्ता है कि अपने आप को अल्लाह की कुर्बत में लेके जाए। अपने आप को अपने अंदर अल्लाह की कुर्बत का एहसास पैदा करें। अल्लाह तस्बीहों, विरदों, वजीफ़ों से नहीं मानता, अल्लाह एहसास है। जब आपके अंदर ये एहसास पैदा हो जाए, सरकार खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो फिर इस बात से बेखबर हो जाओ कि कौन कौन तुम्हारे मुखालिफ है। अगर आपको अंदर से ये यकीन हो जाए, ये अंदर से ये सुकून हो जाए कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है और अल्लाह आपके लिए बेहतर ही करेगा, तो फिर आपको ये डिप्रेशन नहीं होगा, वरना आप दबाव में जा सकते हैं। ख़ासतौर पर वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो ट्रेड से है, यानी वो ख़रीदो फरोख्त करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। वो जो लोग एक इलाके से चीज़ें लेते हैं दूसरे इलाके में फ़रोख्त करते हैं, वो लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे इस महीने में उनको बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। जायदाद के हवाले से जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए कोई ये महीना को बहुत अच्छा नहीं होगा। अलबत्ता गाड़ियों के बिज़नेस में जो लोग हैं उनको बेहतर सिचुएशन जो हैं वो सामने आने के चांसेस हैं। इसके अलावा वो सारे लोग जिनका ताल्लुक आराइश व ज़िबाइश से है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक ज़ेवरात से है, वो सोने से या ऑर्नामेंटल चीज़ों से जो जिनका ताल्लुक है, वो लोग जो हैं उनमें अच्छा बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा मतलब कोई भी आराइश व ज़िबाइश, यानी पार्लर सर्विसेज हो गई, वो ड्रेस डिज़ाइनर्स हो गए, वो बेडिंग डिज़ाइनर्स हो गए, वो कुछ भी किसी किस्म के वो लोग जो डिज़ाइनिंग करते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग करते हैं, बेडिंग डिज़ाइनिंग करते हैं, जो लोग किसी भी तरह के डिज़ाइनर्स हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। ओवरऑल अगर ये अपने आप को फोकस्ड करने में कामयाब हो जाएं तो ये महीना फाइनेंशियली मईशत के वालों से बहुत अच्छा है। सदका देना इसलिए इस महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त इनके ऊपर, जैसे मैंने अर्ज किया था, कि दो मामलात हैं। बिल्कुल लास्ट वीक की प्रेडिक्शंस में हमने अर्ज किया
कि इनके लिए जो इस वक्त मोहब्बत के मामला आते हैं उसमें भी उतार चढ़ाव है, और इस वक्त इनके लिए नज़र लगने के, हसद के, जादू के, टूने के असरात बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ऐसी सूरत में इंसान कहीं फंस जाया करता है। सदका देना बहुत ज़रूरी है। सदका इस महीने में बनेगा दूध का या सफ़ेद कपड़े का, दोनों में से कोई एक दे दीजिएगा और लाजमी दे दीजिएगा, क्योंकि अगर आप पिछले सारे हफ्तों के सदके भी देते आ रहे हैं, और पिछले 2 हफ्तों का सदका तो खैर मैंने बार बार यही कहा था कि वो लाजमी है, क्योंकि इस वक्त बहुत सिचुएशंस ख़राब है। अगर ये मंथली का सदका भी दे देंगे तो चीज़ें एट ईज़ आ जाएंगी। ये नहीं है कि बहुत दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ एट ईज़ आ जाएंगी। सदका ज़रूर दें। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सदका जो है वो बलाओं को टाल देता है। तो जो आपके मुश्किल टाइम आने हैं वो टल जाएंगे, आपकी आसानियाँ आ जाएंगी। ज़रा सदका ज़रूर दे दीजिएगा। रोमांटिक मामलात, ये बड़े ही अहम टॉपिक है जी टॉरस के लिए इस महीने में, ख़ास तौर पे मार्च में। रोमांस में उतार चढ़ाव तो चल रहा है, चीज़ें उलझ भी रही हैं। हमने पिछले हफ्तों की चीज़ों में ये भी आपको बताया था कि इनके अंदर कोई नेगेटिविटी का बूस्ट भी बन रहा है। हाल पता कुछ चीज़ें एटीज़ भी आई, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ भी आई, लेकिन वो जो नेगेटिविटी है वो इनके अंदर प्रवेल कर रही है। अब किसी वक्त तो उसने जो है वो बूस्ट करना है, तो ये महीना उस बूस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा फेवरेबल बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी सूरत में अगर वो पीक जो है, वो जो लस्ट की पीक है, जो नेगेटिव थॉट्स की पीक है, वो नफसानी ख्वाहिशात की पीक है, वो अगर बढ़ती है तो फिर सिवाय रूहानियत की और उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। इस वक्त बेवफाई के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि जिससे आपको मोहब्बत हो वो मोहब्बत आपके हाथ से रेत की तरह निकलती चली जाए। हो सकता है कि जहां आपकी मोहब्बत जो है उसमें प्रॉब्लम हो, वहाँ पे हो सकता है दूसरी शादियों के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तलाक की शरह गो के बढ़ नहीं रही है, लेकिन कम भी नहीं हो रही है, और पिछले हफ्तों में ये थोड़ी सी ज़्यादा थी। अब ये रिवर्ट नहीं होगी, लेकिन इससे आगे भी नहीं जाएगी। इसके अलावा ये कंजक्शन जो है ये बड़ी कमाल की है। मोहब्बत में खर्चे का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसी सूरत में इंसान बाज़ अपनी मोहब्बत में कोई बड़े गिफ्ट दे देता है, कोई गाड़ियाँ को घर नाम लगा देता है, और उसके बाद ना खुदा ही मिला ना वे साले सनम, ना मोहब्बत रहती है और ना गाड़ी रहती है। तो बस फिर इंसान यही कहता रहता है कि खबरें तहैयर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही। बहुत सारी बातें जो है वो हम आपको बड़े लाइट टोन में कह जाते हैं, लेकिन होती वो सीरियस बातें हैं। ज़रा समझ के कीजिएगा। ऐसी सूरत में मोहब्बत में नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी सूरत में मोहब्बत के मामलात जो हैं उसमें जो है वो उतार चढ़ाव है। मल्टीपल रिलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, अननेचुरल रिलेशंस बढ़ सकते हैं। ऐसी सूरत में आपको रूहानियत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अर्ज़ किया था कि ये सदका आपके लिए मोहब्बत के मामलात के लिए बहुत ज़रूरी है। सो एहतियात, सदका और अल्लाह की कुर्बत, ये 3 ही रास्ते हैं। अगर हम बात कर लें इनकी हेल्थ की, तो हेल्थ के मामलात बहरहाल इनके लिए बेहतर हैं, लेकिन वही 1-2 चीज़ें जैसे हमने साल की प्रेडिक्शन में जिक्र किया था, बुखार, गला ख़राब, नज़ला, ये तो रूटीन से जो है वो टॉरस में बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी बनती हुई नज़र नहीं आ रही। हाल बताएं इनके अंदर एक छोटा सा फिनोमेना, कोई आप इनके कुछ समझ लें कि डीएनए इम्प्रिंट में होता है कि ये छोटी मोटी बीमारी को तो समझते ही कुछ नहीं। जब तक बीमारी बड़ी ना हो जाए, जब तक वो बिल्कुल इनको जो है वो रोक ना दे, तब तक ये छोटी मोटी बीमारी को अपनी वेल पावर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इस महीने में ऐसा ना कीजिएगा। इस महीने में अपनी बीमारी को खुद से ठीक करने की कोशिश मत कीजिएगा। प्रॉपर दवाई लें, प्रॉपर डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि ये छोटी मोटी बीमारियां बढ़ सकती हैं। आपका इनर इम्यूनिटी सिस्टम, खैर हम जो सेंसिटिव बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं, तो सेंसिटिव बॉडी पार्ट में सबसे ज़्यादा जो इनका सेंसिटिव बॉडी पार्ट या सेंसिटिव बॉडी सिस्टम है वो है इनर इम्यूनिटी सिस्टम। इसके अलावा इनके अलावा ख़ास तौर पे वो लोग जिनमें इर्रेगुलर रिलेशनशिप्स की बात हमने पहले की। इर्रेगुलर रिलेशनशिप्स में वो सारी बीमारियां जो इर्रेगुलर रिलेशनशिप्स की वजह से होती हैं, जिनमें जो है वो ऐसी बीमारियां भी हैं कि जो
मल्टीपल रिलेशंस की वजह से लगती हैं, जो इन्फेक्शंस वगैरह होती हैं वो होने के चांसेस हैं। ऐसी सूरत में रिप्रोडक्टरी सिस्टम सेंसिटिविटी, इस वक्त जो आपके जिस्म के दूसरा जो सेंसिटिव बॉडी पार्ट है वो आपका रिप्रोडक्टरी सिस्टम है, इसमें डिसऑर्डर्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो, मतलब आम सा इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी अगर आपको फील हो तो उसको लाइट मत ले लीजिएगा, वो बढ़ सकता है। इसके ऊपर भी जो है वो एहतियात कर लें। बाकी कुछ नहीं, अपनी डाइट पे ध्यान दें, अपनी वॉक पे ध्यान दें, अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दें और बस मौज करें। डाइट ऑफ द मंथ भी बात कर लें। डाइट ऑफ द मंथ भी बहुत ज़रूरी है। डाइट ऑफ द मंथ इनके लिए सबसे ज़्यादा जो इनको सूट करेगा वो है दूध से बनी हुई प्रोडक्ट, दही, लस्सी वगैरह। दूध खासतौर पे कैल्शियम इनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो सारी डाइट जिसमें कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा हो उसको अपनी डाइट में ख़ास तौर पे शामिल करें। और उसके बाद एप्पल लाजमी अपनी डाइट में शामिल रखें। एप्पल यानी सेब जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो अपनी रूटीन की डाइट में रखें ताकि आपकी सेहत जो है वो बेहतर रहे। और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बाद में जो है वो परहेज जो है वो इलाज करने से बेहतर है पहले परहेज कर लिया जाए। बाकी चीज़ें ठीक है। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र में सबसे बड़ी कंजक्शन इस वक्त जो बन रही है वो लेयर ट्रिप्स की बन रही है। अगर आपके मामलात को फैमिली के ख़राब हैं, आपके बिजनेस के मामलात ख़राब हैं, तो आप कोई लेयर ट्रिप प्लान कर लें अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, बहन भाइयों के साथ। कोई लेयर ट्रिप प्लान करें। लेयर ट्रिप जो अब आप प्लान करेंगे तो आपको जो है वो जो आपके दिमाग में थोड़ा सा दबाव है, वो जो जज्बातियत है, वो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एट ईज़ आती जाएंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ आती जाएंगी, मामलात बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। इसके अलावा इमिग्रेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। जिस मुल्क में आप मौजूद हैं वहाँ की इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो भी, किसी मुल्क में जाके इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो भी, अगर आप जो है वो तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो भी आप कामयाब हैं। इसके अलावा बिज़नेस के हवाले से, नौकरी के हवाले से भी कामयाबी का तनासुब बहुत ज़्यादा है। हाँ, अलबत्ता इस महीने में रिस्क फैक्टर जो है उसको कम से कम इस्तेमाल कीजिएगा। रिस्क लेने का टाइम मोस्टली स्टार्स के पास नहीं है। रिलीजियस ट्रैवल की बात कर लें तो रिलीजियस ट्रैवल यानी हज तो खैर होगा नहीं, उम्रा या ज़ियारात अगर इस महीने में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए चांसेस बन रहे हैं। थोड़ी सी कोशिश कर लें, असबाब भी मुहैया हो जाएंगे, अल्लाह की बरकत भी होगी। किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहते हैं, रूहानी मकाम पे जाना चाहते हैं तो भी आप कामयाब हैं। उम्मीद तो यही है कि आने वाला वक्त आपके लिए सफ़र के हवालों से बहुत अच्छा होने के जो है वो चांसेस हैं। अब बात कर लें अगर स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी तरक्की का तनासुब जो है वो 85 से 90% के दरमियान है, विच इज़ वेरी गुड। तकरीबन तमाम स्टूडेंट जो है उनकी फोकस अपनी स्टडी की तरफ है, उनका ध्यान अपनी स्टडी की तरफ है, उनकी कामयाबी का तनासुब बेहतर है, उनके मामलात इस वक्त काफ़ी बेहतरी की तरफ है। ख़ास तौर पे वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक बैंकिंग एंड फाइनेंस से, ऑडिट एंड अकाउंट से है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से है, और वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से है, उन सब के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा मेडिसिन से रिलेटेड यानी दवाई से या इलाज से रिलेटेड जितने भी डिसिप्लिन है उनके लिए भी हालात काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन कानून से रिलेटेड स्टूडेंट्स, फूड से रिलेटेड, खुराक से रिलेटेड स्टूडेंट्स, इसके अलावा टेक्निकल स्टडीज से रिलेटेड स्टूडेंट्स और एरोनॉटिक्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स जो हैं उनको थोड़ा सा एहतियात करनी है, बाकी सारों को मौज करनी है। नाज़रीन, अगर हम बात कर लें इनके सूरत ऑफ द मंथ भी बतानी ज़रूरी है। सूरत ऑफ द मंथ हम वैसे तो आपको बता देते हैं, लेकिन इस वक्त सूरत ऑफ द मंथ की बात कर लें तो सूरह अल असर की अगर जो है वो टॉरस अपने इस महीने में ज़रा तिलावत करते रहेंगे और साथ साथ दुरूद पाक सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते रहेंगे, इंशाअल्लाह कामयाब हैं। हाउस वाइफ्स के लिए भी यही सिचुएशन है। हाउस वाइफ्स को भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, हाउस वाइफ्स को भी अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को अल्लाह के करीब करना है, क्योंकि माएँ जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी उतना मजबूत ख़ानदान होगा। अगर आपके हस्बैंड में, बच्चों में कोई नेगेटिविटी नज़र आती है तो फिर जज्बाती आप ना हो जाइएगा। अगर आप भी जो है वो टॉरस हैं और आपके हस्बैंड भी टॉरस हैं तो फिर ज़रा तकरार से भी परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि लड़ाई बढ़ सकती है। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ अंदाज होती हैं, जबकि
10 से 20% लोग वो भी हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती, पार्शली असरअंदाज होती हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होती। पर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनली जो है जायचे की तरफ आना चाहें, इसी नंबर पर कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें, यकीनन आपको कैटर करेंगे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन देन एंड देयर आते रहें। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनसे उनको लगता है कि ये चैनल उनके लिए फ़ायदा मंद है, गाइडेंस देता है, तो फिर जो है वो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर इस चैनल को प्रमोट ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचते रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं तो आपके साथ हैं ही हमेशा। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।